प्यारे बच्चों, मैं पूजा वैष्णव आपको भाषा के बारे में आज कुछ बातें बताती हूँ। तो आइए, आज हम पढ़ते हैं पाठ 1 भाषा और व्याकरण। तो बच्चों, इस चित्र को ध्यान से देखो। चित्र में आपको एक पुलिस दिखाई देगा जो संकेतों के माध्यम से वाहनों को रोकने तथा चलने का आदेश दे रहा है। यानी वो संकेतों द्वारा विचारों को प्रकट कर रहा है, अर्थात लोगों को आने जाने के लिए कह रहा है। तो बच्चों, सभी मनुष्य अपने भावों और विचारों को प्रकट करना चाहते हैं इसी तरह से। और आप सभी जानते ही होंगे कि आदि मानव के समय पर लोग पत्थरों तथा चट्टानों का प्रयोग कर चिन्ह बनाया करते थे और बाद में इन्हीं चिन्हों और संकेतों से भाषा बनती चली गई। पहले तो मनुष्य भाषा के बारे में जानता ही नहीं था, इशारों से ही अपने विचारों को प्रकट किया करता था। किंतु आज समाज में भाषा का बड़ा महत्व है। पशु पक्षी और जानवर भी अपनी आवाज में बात करते हैं बच्चों, लेकिन वह भाषा नहीं है। भाषा की परिभाषा सुन लीजिए बच्चों। भाषा की परिभाषा होगी भावों तथा विचारों के आदान प्रदान का माध्यम ही भाषा कहलाता है। तो आइए, अब हम आपको भाषा के रूप की ओर ले चलते हैं। तो बच्चों, भाषा की 2 रूप होते हैं। पहला मौखिक भाषा और दूसरा लिखित भाषा। तो आइए, इसे भी हम विस्तार से समझते हैं। ये चित्र देखो बच्चों ध्यान से, और इसमें जो भी बातचीत हो रही है वह बोलकर और सुनकर ही हो रही है। अर्थात भाषा का वह रूप जिसे हम मुंह से बोलते हैं और कानों से सुनकर समझते हैं, उसे हम मौखिक भाषा कहेंगे। जैसे कि फोन पर एक दूसरे से बातचीत करना, अच्छे अच्छे गाने सुनना, ये मौखिक भाषा के उदाहरण हैं। और अब दूसरा चित्र। इस चित्र में एक बच्चा लिख रहा है, अर्थात लिखना और पढ़ना भाषा का लिखित रूप होता है। जैसे पत्र लिखना, अखबार पढ़ना, ये भाषा का लिखित रूप होता है। तो बच्चों, कैसे लगी आपको भाषा और उसके रूप? और एक और बात आपको बताऊं कि बच्चों, बोलना, लिखना, सुनना तथा पढ़ना ये भाषा के 4 कौशल हैं, भाषा के प्रमुख 4 अंग होते हैं। धन्यवाद।